अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा कल के लेक्चर में आप लोगों ने देखा था कि दो क्वेश्चंस मैंने लिख के दिए थे आफ्टर कंप्लीटिंग द प्लॉट लाइन। अगर आप में से किसी ने भी कल का लेक्चर अटेंड नहीं किया था तो मैंने आपके ग्रुप में शेयर भी किया है अपना लिंक, जो वीडियो मैंने अपलोड कर दिया, तो वो आप लोग वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। चैनल जो है, जिन्होंने अटेंड किया है, जिन्होंने देखी है, जाहिर सी बात है उनको पता होगा कि हमने कल प्लॉट लाइन जो डिस्प्ले किया वो पूरी पढ़ ली थी। अब देखें कि हमने कल दो क्वेश्चन डिस्कस किए थे। एक ये था सबसे पहला कि हाउ important is the death of एडी। ठीक है, एडी की जो डेथ है इस प्ले में वो कितनी इम्पोर्टेंट है। और दूसरा जो क्वेश्चन हमने कल देखा था वो कौन सा था, वो था कि इज़ द मर्डर ऑफ प्रोफेसर कॉरी बाय मिसेस मेल्डन जस्टिफाइड और नॉट। ठीक है, क्या मिसेस मेल्डन ने जो प्रोफेसर हेनरी कॉरी का मर्डर किया है, जो कत्ल किया है, ये जस्टिफाइड है या नहीं है। ये दोनों क्वेश्चंस का आंसर जो है हम आज इस पे डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ द डेथ ऑफ एडी। हमने यू ऑलरेडी नो कि किसी भी प्ले में, किसी भी नावल में वी हैव टू काइंड ऑफ कैरेक्टर्स। एक होते हैं राउंड कैरेक्टर्स और एक होते हैं फ्लैट कैरेक्टर्स। इन्हीं को हम लोग फ्लेक्सिबल और इनफ्लेक्सिबल कैरेक्टर भी बोलते हैं। अब फ्लेक्सिबल कैरेक्टर्स में, राउंड कैरेक्टर्स की में इनकी प्रॉपर्टी क्या है कि ऑल दिस कैरेक्टर्स चेंज विद द कोर्स ऑफ द प्ले, या विद द पैसेज ऑफ द टाइम, विद द कोर्स ऑफ द प्ले इन द प्ले। ठीक है, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट वी कॉल अ प्लॉट। जैसे जैसे प्लॉट आगे मूव करता जाता है, विद द passage of the plot, with the happening of the events, the characters do change their shape, they change their by shape I mean they change their characteristics, they change their properties, they change their point of views, they change their thoughts regarding any certain element. So the death of Eddie is important because the death of Eddie is the starting point for what? For Mrs. Meldon to change her point of view. Her point of view, POV means point of view, regarding war. जंग से रिलेटेड मिसेस मेल्डन का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो चेंज होना शुरू होता है आफ्टर द डेथ ऑफ एडी। हम ये नहीं कह सकते, कभी भी हमेशा याद रखें कि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग मिसेस मेल्डन was an anti-war character. No, you cannot say that. Why? Because she sent her own son, her only son, Eddie, to the war. तो अगर मिसेस मेल्डन एक anti-war character होती तो she would definitely not send her son, तो वो ना भेजती। लेकिन उन्होंने भेजा, which means कि पहले उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था रिगार्डिंग द वॉर्स वो डिफरेंट था, लेकिन जब एडी की डेथ हो जाती है तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाता है। पहले क्या था? पहले शी वॉज नॉट an anti-war lady. She was not an anti-war lady because she sent her son to the war. Lekin after the death of Eddie, what happened? After the death of Eddie, she changes her point of view. ठीक है, she starts hating the war. She hates the wars. ठीक है, she definitely, when she starts hating the war, there arise a conflict between Meldon and Henry Corrie. Henry Corrie, who is the brother of Mrs. Meldon in this particular play, उसका जो point of view है वो क्या है? Henry Corrie definitely एक वायलेंट किस्म का कैरेक्टर है। वो चाहता है मनी यानी वेल्थ, वो चाहता है फेम, वो चाहता है पावर, और इन सारी चीज़ों के लिए वो एक बॉम्ब क्रिएट करता है। ये सारे को आप कल पढ़ चुके हैं कि वो एक बॉम्ब क्रिएट करता है, और उस बॉम्ब की क्रिएशन से क्या है कि ही बिकम्स अ डेंजर
for humanity, a danger for human race. ठीक है, अगर इसका यूज़ इन्वेंट किया हुआ बॉम्ब मोर देन वन फ्रीक्वेंटली यूज़ किया जाता तो व्हाट डू यू थिंक कि फिर हमारे अर्थ की या उस जगह की जहाँ पर वो बॉम्ब यूज़ होता उसकी क्या सिचुएशन होती. सो ही वॉज डेफिनेटली a threat. He was definitely a danger, a dangerous character regarding the human race, regarding the humanity. तो उसके लिए ये जो मिसिस मेल्डन और प्रोफेसर हेनरी कोरी के दरमियान का कॉन्फ्लिक्ट है उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कौन सा है, वो ये है जो मैंने यहाँ पर लिखा ना कि इट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द चेंज इन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मिसिस मेल्डन, द अराइजल ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मेल्डन एंड कोरी. वो क्या होता है, वो अल्टीमेटली बन जाता है द एक्चुअल मेन मेजर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द प्ले. ठीक है, व्हाट इफ एडी हैड नॉट डाइड, इफ एडी हैड नॉट डाइड, had not died, तो what would have happened, तो फिर क्या होता, फिर ये होता कि मिसिस मेल्डन would not hate the war, और मिसिस मेल्डन would not have hated the war. ठीक है, फिर वो जंग से नफरत ना करती. एंड what would have happened अगर वो जंग से नफरत ना करती, if she wasn't against the war, then there would have been an agreement. से मेरी मुराद है she would have agreed with the ideas, with the thoughts, with the point of view of प्रोफेसर हेनरी कोरी. नो, तो फिर अगर वो मिसेस मेल्डन प्रोफेसर हेनरी कोरी के थॉट्स के साथ एग्री करती तो फिर डेफिनेटली हमें इस प्ले का कॉन्फ्लिक्ट ही ना मिलता. एंड इफ देयर वाज एन एग्रीमेंट, इफ दे हैड agreed upon using the bomb, so there would have been no conflict in the play. And if there was no conflict in the play, so you cannot make a play, you cannot construct a play, you cannot write a play, you cannot perform a play without a conflict. ठीक है, तो फिर which means कि we would definitely see a new different kind of story. फिर ये जो प्रोग्रेस की स्टोरी है वो इस तरह की ना होती जिस तरह की आपको अभी दिखाई जा रही है. फिर वो जो कॉन्सेप्ट है राइटर का अगेंस्ट द वॉर, वो जो कॉन्सेप्ट है राइटर का टू हेट द वॉर्स, वो जो कॉन्सेप्ट है राइटर का टू इरेडिकेट द वॉर्स फ्राम द सोसाइटी, टू इरेडिकेट द वॉर्स फ्राम द वर्ल्ड, वो फिर किसी सूरत भी जस्टिफाइड ना होता, वो फिर बन ही ना सकता. ठीक है, तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मिल गया होगा. इस आंसर से रिलेटेड अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन कन्फ्यूजन है तो आप चैट बॉक्स में उसको कमेंट करके मुझे बताएं, फिर हम उसका आंसर. दैट क्वेश्चन इज़ द डेथ और मर्डर of Professor Corrie by Mrs. Meldon. इसके बारे में क्वेश्चन क्या था कि इज़ इट जस्टिफाइड और नॉट. अच्छा देखें बेटा, आप इसको दोनों तरह से आंसर कर सकते हैं, हम दोनों वेज डिस्कस करेंगे. पहले हम इसको डिस्कस करेंगे एज कि इट इज़ एक्चुअली या इट इज़ जस्टिफाइड. ठीक है, और द क्वेश्चन इज़ हाउ इज़ इट जस्टिफाइड. मैं इसको क्यों जस्टिफाइड बोल रहा हूँ, ये जस्टिफाइड है भी या नहीं, कैसे जस्टिफाइड है, तो हम पहले इसके आंसर पर बात करते हैं. देखिए, प्रोफेसर हेनरी कोरी का काम क्या था. कोरी ने इन्वेंट किया एक बॉम्ब. ठीक है, ही इन्वेंट्स अ बॉम्ब एंड दैट बॉम्ब मैंने यहाँ पर आप लोगों को लिख के बताया कि बाय इन्वेंटिंग दैट बॉम्ब प्रोफेसर कोरी बिकम अ डेंजर फॉर ह्यूमैनिटी. प्रोफेसर कोरी बिकम्स अ थ्रेट फॉर ह्यूमैनिटी. ठीक है, ये जो थ्रेट फॉर ह्यूमैनिटी था इसको ख़त्म करने के लिए वो जब ही बिकेम अ थ्रेट फॉर ह्यूमैनिटी एंड ह्यूमन रेस एंड टू सेव द सेफ्टी, द safeguard God of human race was definitely important. We could not let someone invent such kind of terrible, such kind of dangerous, such kind of bomb that has the ability to destroy the cities in just one blast. We cannot allow someone to sell such kind of bomb openly in the market
We cannot allow someone to sell such kind of bomb just for his own personal satisfaction, like getting money, getting fame, getting power, getting wealth. You cannot justify someone, right? तो इसके लिए हमारे पास पे क्या है कि Mrs. Meldon has the duty. Mrs. Meldon was the one who had to safeguard the human race. And for that particular reason, she had no other options. ठीक है, तो ये जो मर्डर ऑफ प्रोफेसर कोरी था वो फिर बन गया लाजमी. उसको कत्ल किए बगैर, उसको ख़त्म किए बगैर मिसेस मेल्डन हैड नो अदर ऑप्शंस but to kill Professor Henry Corrie to save the human race, to save the humanity, to save the lives of the millions of people. तो उस चीज़ के लिए, to safeguard the humanity, to safeguard the human beings, मिसेस मेल्डन को क्या करना था? मिसेस मेल्डन को फिर जाहिर सी बात है उसको मारना पड़ा. ठीक है, ये एक आंसर है इसका कि just because she had no other options, no other way, no other solution. ठीक है, तो फिर उसने क्या किया, उनको क्या करना पड़ा कि she had to kill her brother. Although अगर आप लोगों ने, if someone of you have read this particular play, which I am sure you have not, तो इसके आखिर में जब ये वाला सीक्वेंस आता है, जब मिसेस मेल्डन अपने भाई को स्टैब करती है, तो she starts crying there. She cries upon the death of her. She cries on the death of her brother, which means कि the death of her brother. Which means कि she did not do it just for her own personal revenge. उसने कोई अपनी मर्जी से या अपनी खुशी के लिए या जानबूझ के या खुशी से अपने बेटे का बदला लेने के लिए उसने अपने भाई को नहीं मारा. अगर उसने बदला लेना होता तो she would have allowed प्रोफेसर हेनरी कोरी की, ठीक है, जिन लोगों ने मर्डर किया है, जिन्होंने कत्ल किया है मेरे बेटे को, यू कैन यूज़ द बॉम्ब ऑन देम. तो इट वाज अ गुड kind of solution. It was a good kind of revenge. She had a great opportunity to take revenge of her only son, to take revenge of the death of her son Eddie, but she did not do that. Why did she not do that? Because she is the ambassador of peace in this place. She is the one who has the responsibility to save the humanity. She is the one who has the responsibility to safeguard the humanity. तो इस वजह से Mrs. Meldon did not allow him कि तुम इसको यूज़ करो, and ultimately she has to किल. ठीक है, अब ये एक हमारा इस पॉइंट ऑफ व्यू आ गया. दूसरा हमारा ये है कि नो, दिस कैन नॉट बी जस्टिफाइड. ठीक है, कैन नॉट बी जस्टिफाइड. जब हम कहते हैं कि इट कैन नॉट बी जस्टिफाइड, तो हाउ इज इट अनजस्टिफाइड? हाउ इट कैन नॉट बी जस्टिफाइड? इसका आंसर अब हम लोग देखते हैं. तो इसका आंसर बेटे ये है कि टेकिंग one's life is as criminal as taking lives of the million. ठीक है, किसी एक शख्स की जान लेना उतना ही बड़ा जुर्म है, उतना ही बड़ा क्रिमिनल एक्ट है जितना कि पूरी ह्यूमैनिटी को मारना. तो वी कैन नॉट जस्टिफाई दिस फैक्ट. यू कैन नॉट से कि आई एम गोइंग टू सेव द ह्यूमैनिटी बाय टेकिंग समवन्स लाइफ. ये तो ऐसा ही है ना कि यू से कि आई एम अगेंस्ट द टेररिस्ट एक्टिविटीज़ इन द वर्ल्ड, और फिर आपकी पूरी दुनिया के टेररिस्ट के साथ राब्ते हों, आपके घर में बॉम्ब बन रहे हों और आपके घर में बॉम्ब हों, और फिर आप कहें कि नो नो नो, आई एम अ पीस लवर एंड आई डू नॉट वांट वायलेंस इन द वर्ल्ड, आई डू नॉट वांट टेररिस्ट एक्टिविटीज़ टू हैपन इन द वर्ल्ड. ठीक है, तो इस चीज़ के लिए अब दोनों कॉन्सेप्ट की तरफ आप जा सकते हैं. या तो आप कह सकते हैं कि इट इज़ एक्चुअली जस्टिफाइड, या आप कह सकते हैं कि नो, इट इज़ नॉट जस्टिफाइड बिकॉज taking someone's life to save others' life is equally criminal. It is equally a grave crime to kill someone or to kill the million of people. ठीक है, इसमें अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन अभी है तो you guys can ask. ठीक है.